हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 4th चैप्टर, जो कि आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एनसीईआरटी में भी जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। ठीक है, इसमें बताना है हमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं इथेन में। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए, 2 कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन बनाता है आपका 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड्स बन गए? 3 हाइड्रोजन के, 1 आपका कार्बन कार्बन का। तो देखिए टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 7 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है आपका इथेन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्यूटेनोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन बोला है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका ब्यूटेनोन का विद द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप का पता लगाना हो तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या बात की गई है। नोन जब आता है तो इट्स मीन कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कीटोन ओन होगा तो इट्स मीन कीटोन होगा। ठीक है, याद रखना, ओन ओन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाइल ए कुकिंग if the bottom of the vessel getting blackened on the outside, इट्स मीन दैट। हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपके कुकिंग यूटेंसिल हैं वो ब्लैक होने लग जाएं जब आप खाना बना रहे हो, उसका मतलब कौन सा होता है? चलिए देखते हैं। द फूड इज़ नॉट कुकिंग कम्प्लीटली, ऐसा होता है। उसको तो आप अंदर बना रहे हो, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो क्या होगा? वो फ्यूल होगा वो प्रॉपरली बर्न नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके कुकिंग यूटेंसिल ब्लैक हो जाते हैं। जो होल्स होते हैं ना, जहाँ पे आप गैस जलाते हो, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर जो उसकी गैस नहीं निकलती है, जिसकी वजह से आपके जो कुकिंग यूटेंसिल हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, explain nature of the covalent bond using the bond formation CH3Cl। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन सा एक कंपाउंड दिया है, वो कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और क्या से कौन कौन से बनाता है और क्या कैसे वैलेंसी है, वो चीज़ पूछी गई है। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बोला है? CH3Cl। हमें पता है जो कार्बन है ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक इसमें क्या बोला है, क्या है, 3 H है, 3 H बना दिए, एक क्लोरीन बना दिया। तो ये कैसा बॉन्ड फॉर्म बनता है, इसमें बताया गया किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड इज फॉर्म बिकम ए शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर। देखिए कौन कौन से, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें एक का जो एलिमेंट्स है उसमें शो किया गया है डॉट से, एक जो एलिमेंट है उसको शो किया गया है किससे, क्रॉस से, ताकि आप इजीली पता लगा सके किसमें कितना वैलेंस है। ठीक है, कार्बन है, कार्बन का शो किया गया है डॉट से। ठीक है, जो और एलिमेंट्स हैं आपके जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका शो किया गया है क्रॉस से। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी होती है, अगर ये नहीं पता तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई इसकी NS2 NP2। ठीक है, याद रखना, NS2 NP2। तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए कार्बन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। जो सेकंड कार्बन है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है NS2 NP4। ठीक है, मतलब p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। देखो 2 शेयरिंग हुई ना, देखो 2 डॉट 2 क्रॉस, तो ऐसे करके ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोपेनोन।
प्रोपेनॉन आ गया, देखिए डॉट से कार्बन को शो किया गया है, क्रॉस से आपका हाइड्रोजन शो किया है। हाइड्रोजन में एक कम होता है, कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 की वैलेंसी होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, जिसको आपको शो किया गया है क्रॉस से। यहाँ से आप इसका डायरेक्टली स्ट्रक्चर देख सकते हो एंड डॉट स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, तो सल्फर को शो किया गया है डॉट से, हाइड्रोजन को शो किया गया है आपके क्रॉस से, तो ये ऐसा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होता है, 1 वैलेंसी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई NH2NP5, 1 इलेक्ट्रॉन लेस होता है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये क्या करता है, एक फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, कितने इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तभी ही आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे लर्न कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। होमोलोगस, क्या समझते हो आप वर्ड से? हमेशा जब भी आप क्वेश्चन देखते हो ना, तो उससे समझो कि क्या बोला गया है, नाम क्या है और क्या चीज़ बोली गई है इसमें। होमो मतलब होम जैसा, मतलब सेम जैसा, तो इसमें क्या बोली गई है, होमोलोगस सीरीज विद द एग्जाम्पल। देखो कंपाउंड होते हैं होमोलोगस सीरीज, मतलब कुछ कॉमन चीज़ होगी, तो उसमें कॉमन क्या होता है, उसका फॉर्मूला आ गया CH2। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपोजिशन होती है, तो क्या होता है, वो आती है होमोलोगस सीरीज, मतलब जितने कार्बन होंगे या हाइड्रोजन होंगे उसकी वैलेंसी के मुताबिक इसके क्या बनाते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो आगे एक्सप्लेन किया गया था कि होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ये एक चीज़ कॉमन होगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन ये कॉमन होगा। साथ में आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो कैसे आ जाएगा CH2, ठीक है, यहाँ से भी बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड बना रहा है, तो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो इतनी ये सिमिलरिटीज इसमें होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, एल्केन सच एज ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ठीक है, एल्केन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर सेम होमोलोगस सीरीज सिमिलर टू एल्कीन, एल्कीन आते हैं आपके जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी कॉमन होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका एल्काइंस, एल्काइंस होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें भी सिमिलरिटीज होती हैं, तो क्या सिमिलरिटीज होंगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपोजिशन सिमिलर होगी, ठीक है, इनमें सिमिलरिटीज होगी, तो उसको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आता है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ ए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल मतलब OH ग्रुप लगा है, इथेनोइक मतलब COH ग्रुप लगा है, तो ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी से कैसे डिफरेंट होते हैं, चलिए देखते हैं। इथेनॉल, इट इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद ए प्लेजेंट स्मेल, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, और क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इथेनोइक एसिड, इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस, एंड सिंस इट इज़ बिलो रूम टेम्परेचर फ्रीज विंटर, ये क्या होता है, विंटर में फ्रीज हो जाता है, फ्रीज मतलब बर्फ बन जाती है इसकी। इट हैज़ ए स्मेल लाइक ए विनेगर, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट, जो इथेनॉल होता है ना, डज नॉट रिएक्ट विद ए मैटर कार्बन, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट जो इथेनोइक एसिड होते हैं ये बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, एंड कार्बोनेट आ गया आपके Na2CO3, ये बॉन्ड बनाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, बट ठीक है। फिर इथेनॉल आ गया, इट डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, NaOH क्या आ गया, NaOH आ गया आपका एल्कली, ये बेसिक होता है, ठीक है, बट इथेनोइक एसिड बेसिक के साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखिए क्या बनाते हैं, इसका सॉल्ट बना देते हैं। नेक्स्ट, जो इथेनोइक एसिड इथेनॉल होता है ना, तो ऑक्सीडाइज गिव ए इथेनोइक एसिड प्रेजेंस ऑफ ए
K2Cr2O7 and now it does not react with the acidified K2Cr2O4 and alkaline KMnO4. ठीक है, ये क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते. ये होता है मेजर डिफरेंस किसके बीच में, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू अ वाटर. ठीक है, मिसल कब बनती है, जब सोप को वाटर में डाला जाए. विद द मिसल इज फॉर्म ए अदर सॉल्वेंट. क्या मिसल्स बनती हैं किसी और सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर में बनती हैं. ठीक है, पहले तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा सोप का. सोप होता है, इसमें क्या होते हैं, टू एंड होते हैं. वन इज द हाइड्रोफिलिक एंड सेकेंड इज द हाइड्रोफोबिक एंड. अब ये एंड कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक ये होते हैं वाटर लविंग. ठीक है, वाटर लविंग मतलब इनको प्यार होता है वाटर के साथ, इसलिए रिएक्ट करते हैं. और ये होते हैं वाटर रिपेलिंग. ठीक है, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग. when soap is dissolved in a water and cloth are but in the soapy solution, the soap solution convert to typical fashion make a structure is called a micelles. क्या बोलते हैं, जब सोप क्यों क्या होते हैं, अब डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हो, क्या होता है, दो एंड होते हैं. एक आ गया आपका हाइड्रोफिलिक, एक आ गया हाइड्रोफोबिक. ठीक है, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग. देखिए ये स्ट्रक्चर है मिसल का. मिसल में जो राउंड वाला एंड है ना, ये आ गया आपका वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक एंड. तो ये लॉन्ग चेन आ गई, ये आ गई आपकी हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग. अब वाटर हीटिंग हो रही है तो किसका रिएक्ट कर रही है, देखो जैसे कि है ना, जो वाटर लविंग है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है. जो वाटर हीटिंग है ना, ये ऑयल के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसके थ्रू देखा ना, कपड़े धोते हो, कपड़े क्यों धोते हो, डर्ट साफ हो जाए. डर्ट साफ करने के लिए ये प्रोसेस हेल्प करता है. ठीक है, एक होता है वाटर लविंग, ये जो होगा उसका सोप का. ठीक है, वो वाटर लविंग जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा. और जो एरिया है जैसे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड की है, ये रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ. ये क्या करती है, ऑयल ड्रॉपलेट है जैसे कि आपका डर्ट है, इसके साथ रिएक्ट करेगी और ये क्या करेगी, डर्ट के साथ दोस्ती कर लेगी और अपने साथ इसको मिला लेगी. तो ये तो ऐसे ये कंसेप्ट फॉलो होता है. बट ये फॉर्मेशन क्या होती है आपकी, सिर्फ सोप जब वाटर में डाला जाए. ठीक है, जब अदर सॉल्यूशन में डाला जाए तो मिसल्स नहीं बनती है. यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि मिसल्स फॉर्मेशन होती है जब उसको सॉल्यूशन में डाला जाए. ठीक है, तो ये तो था आपका मिसल्स फॉर्मेशन. याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है मिसल्स का, तो याद रखना मिसल कैसे बनती है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड एक एंड होगा सोडियम का, जिसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक एंड क्या करेगा, ऑयल ड्रॉप के साथ रिएक्ट करेगा और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन. कार्बन है, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो पूरा चैप्टर है कार्बन के बारे में, तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. जो भी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी मेजर जो उसकी वैल्यू होती है वो कार्बन से बनती है. ठीक है, कार्बन से बनी होती हैं ये चीज़ें. वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन. क्यों यूज़ होता है ये मोस्ट एप्लीकेशन के लिए, देखते हैं. जो कार्बन है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है. हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाती है या किसी और को जो एलिमेंट्स है उसके साथ रिएक्ट करती है. तो जब ये बॉन्ड बनाती है ना, तो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और क्या करती है, ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करती है. इसलिए इसको फ्यूल की तरह काम किया जाता है. जैसे कि पेट्रोल है आपका, डीजल है, इसमें भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, मतलब कार्बन प्रेजेंट होता है. क्योंकि कार्बन की एक और खासियत होती है, कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है. इस एबिलिटी को बोलते हैं आप कैटानेशन. कैटानेशन क्या आ गया, जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है. तो और ये अगर किसी और के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है. हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाई फ्यूल रिलीज होता है, जिसकी वजह से इसके जो कंपाउंड्स हैं बहुत यूजफुल होते हैं. तो इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ये आता है, explain the formation of a scump when a hard water treated with a soap.
देखिए, सर्दियाँ विंटर का टाइम होता है, आप सोप को वाटर में डिसॉल्व करो, ठीक है, या डिटर्जेंट के ले लो। क्या होता है, प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कि झाग बननी होती है वैसे नहीं बनती, तो कुछ ऐसे रह जाता है। तो वो आ गया आपका स्कम्प, ठीक है। जो हार्ड वाटर आ गया, हार्ड वाटर बोल सकते हैं, या सर्दियों में या उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, उसको भी आप बोल सकते हो हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है, कंटेन ए सॉल्ट ऑफ ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जब सोप रिएक्ट करेगा ना उसके साथ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ, तो फॉर्म प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है, जब नॉर्मल वाटर होगा। पर दिस प्रेसिपिटेट जो क्या होगा, ऊपर रह जाएंगे प्रेसिपिटेट, तो वो फ्लोट होने लग जाएंगे, तो वाइट लेयर जो बन जाएगी, तो क्योंकि वो प्रॉपर डिजॉल्व नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत डिजॉल्व होगा, तो वो वाइट लेयर सी रह जाएगी, तो उसको ही बोलते हैं हम स्कम्प। एंड सोप क्या करेगा, उससे उसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होगी ना, वो कम हो जाएगी, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, जैसे कि विंटर में जैसे क्या होता है कि प्रॉपर हार्ड हो जाता है वाटर, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स हो जाते हैं जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसमें स्कम्प बन जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो आप डेली टू डेली लाइफ में भी देख लेना। विंटर के टाइम आप जैसे सोप या डिटर्जेंट को डिज़ोल्व करना, देखना क्या होता है, और जब समर में होता है तो क्या होगा, स्कम्प बन जाएंगे, तो वो क्लींजिंग एबिलिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट ए सोप विद ए लिटमस पेपर। क्या होता है, जब सोप का ट्रीटमेंट करवाया जाता है लिटमस पेपर, लिटमस आपको पता है क्या होता है, उसमें 7 से जो कम वैल्यू होगी वो आते हैं आपके एसिड, और 7 से अबव जो वैल्यू होगी वो आते हैं आपके बेसिस। बेसिस का कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। एसिड का कलर क्या होता है आपका, रेड, डेंजरस सिंगुलर। एसिड कितना डेंजरस है ऐसे याद रखना, ठीक है। तो सोप क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। ये क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जब लिटमस पेपर को आप डिसॉल्व करो किस में, सोप में, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो ब्लू ही कलर होगा, ब्लू ही कलर का लिटमस पेपर होगा, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि सोप किस नेचर का है, बेसिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। अब ये क्या चीज़ है, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और इसका यूज़ कहाँ होता है। हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन होती है, जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं किससे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। अब सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड आ गया आपका सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, फास्ट करता है आपके रिएक्शंस को। तो जैसे कि इथेन है, ठीक है, इथीन है, डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके विद द प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटलिस्ट, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगी आपकी इथेन की। इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड, 3 क्या हो गए इसमें, हाइड्रोजन, ठीक है, ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये क्या था, पहले डबल बॉन्ड था, मतलब CH2, ठीक है। इससे क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटलिस्ट, ये फॉर्म हो गया आपका इथेन, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अब इसकी एप्लीकेशन, हाइड्रोजनेशन कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एग्जांपल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हाइड्रोजनेशन क्या करता है, एल्कीन इंटू एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। साइक्लो क्या हुआ, साइकिल सुनिए कैसा होता है, व्हील टाइप, वैसे ही एल्कीन है जैसे कि डबल बॉन्ड है, ये किससे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और साइक्लिक मतलब जो पूरा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मेन यूज़ जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यूज़ होता है जैसे कि प्रिपरेशन, वेजिटेबल घी, ठीक है, किससे, वेजिटेबल ऑयल से। तो इसका मतलब वेजिटेबल घी है वो क्या होता है, सैचुरेटेड आ गया, और वेजिटेबल ऑयल आ गया आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि घी फॉर्मेशन ऑयल से क्या बनता है, प्रिपेयर घी बनता है किससे, ऑयल से, किस प्रोसेस से, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। विद द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इन सब में किसमें
एडिशन रिएक्शन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज़ स्टेबल है ना, वो कभी भी वो अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी ना लूज़ करोगे। अगर आप एक जगह स्टेबल हो तो आप थोड़ी ना सोचोगे कि मैं ये जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। तो आप सोचोगे बस एक जगह रह के ठीक रहे सब कुछ। अगर आप स्टेबल नहीं हो तो क्या करोगे? तो सोचोगे अपनी स्टेबिलिटी ढूँढोगे कि आपको स्टेबिलिटी, खुशी मिले, वो चीज़ करोगे। तो वैसे ही कंपाउंड्स के केस में है। जैसे कि ये कंपाउंड्स दिए हैं आपके C2H6, C3H8, C3H6, C2H2, CH3। इनमें से जो अनस्टेबल होगा ना कंपाउंड, वो क्या होगा? उसमें एडिशन रिएक्शन होगी। देखिए, कार्बन कार्बन फर्स्ट है, इसमें क्या है? 3 हाइड्रोजन है, बॉन्ड बनाया, कंप्लीट बॉन्ड, तो ये तो स्टेबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट आया C3, ठीक है, H8। तो देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? अगर कार्बन पूरे 4 बॉन्ड बनाता है तो इट्स मीन वो स्टेबल है। तो ये क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल है। तो ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी ना इसमें। नेक्स्ट C3, देखो 3 कार्बन, क्या आ गया? H6। तो देखिए 1 2 3, अब एक कार्बन के पास तो बॉन्ड ही नहीं बचे। या आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है, या आप किसी और तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कि पूरा स्टेबल करना है 1 2 3 4 5 6। तो मतलब एक जो बॉन्ड है यहाँ पे लगना है, तो इसके मतलब इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नई चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? एडिशन रिएक्शन में पॉसिबल है। नेक्स्ट C2H2, C2H2, ठीक है, H कितने हैं इसमें? 2। तो मतलब स्टाइलिन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए नेक्स्ट आता है CH4, ये तो स्टेबल ही है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ए टेस्ट दैट कैन यूज टू डिफ्रेंशिएट केमिकल बिटवीन ए बटर एंड कुकिंग ऑयल। इसमें क्या है? कोई टेस्ट बताना है आपको जो एक्सप्लेन कर दे बटर और कुकिंग ऑयल में डिफरेंस। तो कौन सा टेस्ट करेंगे? बटर क्या होता है? सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड, वाइल ए कुकिंग ऑयल इज ए अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है ना, ये डीकलराइज हो जाएंगे, ब्रोमीन कंपाउंड जो होंगे ना डीकलराइज होंगे ब्रोमीन वाटर, वाइल ए सैचुरेटेड डज नॉट ए डीकलराइज मतलब कलर चेंज नहीं करेगा, और उसका होगा कलर चेंज कर देगा। कौन से? अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होंगे? अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, वो क्या करेंगे? कलर को चेंज कर देंगे। बट जो सैचुरेटेड है वो कलर को चेंज नहीं करेंगे। तो ये आ गया मेजर डिफरेंस इसमें, जिसकी वजह से आप पता लगा लोगे कि कौन सा, कि बटर कौन सा है, कुकिंग ऑयल क्या है। और ये इसमें क्या पूछा, देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ए क्लिनजिंग एक्शन ऑफ ए सोप। सोप कैसे वर्क करता है, अभी स्टडी किया था हमने कि सोप क्या है। वो 2 टाइप्स के जो उसमें बॉन्ड हैं वो बनते हैं, मतलब 2 टाइप्स के एंड होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। एक आ गया हाइड्रोफोबिक, ये एक आ गया आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग मतलब ऊपर वाला एंड, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब ये वाला एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये क्या करता है? वाटर जो ये है ना, वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोफोबिक एंड, तो ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा। ये आ गया आपकी ऑयल ड्रॉपलेट, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपको जो ऑयल है जैसे कि डर्ट है उसको निकाल देगा। अब देखिए मिसल्स बन गई। अब मिसल्स की फॉर्मेशन के बारे में तो पढ़ा था, बट ये एक्शन कैसे करती है। माना ये डर्ट है, ठीक है, फिर सोप डाला, ये सोप है, इसका एक आ गया हाइड्रोफिलिक एंड, एक आ गया आपका हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड है इसको जैसे डार्क लाइन है ना, डार्क से शो किया गया है, ठीक है, डार्क है पोर्शन, और ये क्या है? जो खाली पोर्शन है वो शो किया गया है आपका हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड आपका क्या करेगा? रिएक्ट करेगा ऑयल के साथ। देखिए जैसे इस पिक्चर में क्लियरली है, ठीक है, लॉन्ग चेन है, हाइड्रोफोबिक एंड है, ये ऑयल ड्रॉप के साथ रिएक्ट करेगा, और जो दूसरा एंड है वो रिएक्ट करेगा आपका वाटर के साथ। तो ऐसे ये मिसल्स बन जाएंगी। तो ये प्रोसेस आता है क्लींजिंग एक्शन। जैसे कि आपने सोप है, किस में? आपने किसी सूट जो भी धोना है आपने उसमें लगाया,
तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो क्या करेगा, जो ऑयल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर क्या करेगा, वो उसको रिमूव कर देगा। और जो प्रोसेस जो बनेगा जब रिमूविंग होगी तो वो आती है मिसिल्स। याद रखना, मिसिल्स फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। क्लियर हो गया, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ ए सोप कैसे होगा, हाइड्रोफोबिक एंड आपका ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो ये तो थे आपके क्लास 10th के, होते हैं आपके एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।